हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप डीप लर्न। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग बैच का जो हमारा पहला टॉपिक था जिसका नाम जोड़ है। तो चलिए जोड़ को आज हम लोग पढ़ते हैं। जोड़ को पढ़ने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जोड़ के आखिर प्रकार कितने होते हैं। ऐसे तो जोड़ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि जोड़ 4 ही प्रकार के होते हैं। तो आइए जोड़ को पढ़ने से पहले जोड़ के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जोड़ के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है जिसका नाम साधारण जोड़ होता है, जिसको इंग्लिश में सिंपल ऐड के नाम से जानते हैं। जोड़ के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है जिसका नाम साधारण जोड़ है, जिसको इंग्लिश में सिंपल ऐड के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा जोड़ के प्रकार में जो हो जाता है उसका नाम है भिन्न का जोड़, या इसे बटा पर के जोड़ के भी नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और जोड़ का जो हमारा तीसरा प्रकार है जिसको दशमलव का जोड़ कहते हैं। तीसरा प्रकार जिसको क्या कहते हैं? दशमलव का जोड़, और इसको इंग्लिश में एडिशन ऑफ डेसिमल के नाम से जानते हैं। और जो जोड़ का चौथा प्रकार जो लास्ट प्रकार हो जाता है पूर्णांक का जोड़, जिसको इंग्लिश में एडिशन ऑफ इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो यही जोड़ के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं जिनको हम लोग बारी बारी से जानेंगे, जिनमें से हमारा पहला है साधारण जोड़। साधारण जोड़ के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे भिन्न का जोड़, दशमलव का जोड़ और पूर्णांक के जोड़ के बारे में। तो पहले आइए जान लेते हैं साधारण जोड़ के बारे में। साधारण जोड़ इसमें 2 प्रकार के जोड़ आते हैं। साधारण जोड़ में मुख्यतः 2 प्रकार के जोड़ आते हैं। पहला हमारा हो जाता है बिना हासिल पर का जोड़, और दूसरा हो जाता है हासिल पर का जोड़। जैसे बिना हासिल पर का जोड़ कौन कौन हो गया? जैसे एग्जाम्पल में ये जो संख्याएं दी गई है ये बिना हासिल पर का जोड़ है। अगर इनको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग जान लेते हैं कि बिना हासिल पर के जोड़ को कैसे बनाते हैं। ये इसको बहुत आसानी से हम लोग जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? एक को जोड़ेंगे। जैसे 5 को 2 में जोड़ना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 और 2 में बड़ा कौन है, क्योंकि हम लोग जोड़ को बिल्कुल 0 से सीख रहे हैं। तो आइए 0 से सीखेंगे कैसे इसको जोड़ेंगे। देखिए जैसे 5 को 2 में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। और 5 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो हम देखिए आप लोगों को अपने अंगुलियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे 5 को 2 में जोड़ना है तो हमारे पास मान लीजिए कि 5 संख्याएं हैं। जैसे 5 संख्या है ना जी, और इसमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 5 तो है, और 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे? गिनती गिनेंगे। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद फिर कितना आता है? 7 आता है। तो 5 के बाद फिर जो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर 7 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे? देखेंगे कि 4 और 3 में बड़ा कौन है। तो 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। और 4 के बाद फिर क्या करेंगे? 3 काउंटिंग करेंगे, यानी कि गिनती गिनेंगे। 4 के बाद फिर क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद फिर 6 आता है। 6 के बाद फिर 7 आता है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है। 6 और 1 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। हम इधर आ जा रहे हैं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। 6 और 1 में बड़ा कौन है? तो 6 है। और 6 में कितना जोड़ना है? तो 1 जोड़ना है। तो क्या करेंगे? 6 तो हमारे पास ऑलरेडी संख्याएं हैं और उसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो बस एक और गिनती गिन देंगे। 6 के बाद कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। तो ये तो अब हो गया। अब आइए इसको जोड़ते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? वैसे ही जोड़ेंगे जो इससे पहले वाले जोड़ को हम लोग जोड़े हैं।
तो जैसे ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ना है, जैसे 2 को और 1 में जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 1 में देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है और 2 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं तो हैं और उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 2 के बाद फिर गिनती गिनेंगे, 2 के बाद फिर कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 5 और 3 में देखेंगे कि बड़ा कौन है, 5 बड़ा है और 5 के बाद फिर क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे, तो 5 के बाद फिर कितना आता है, 6 आता है, 6 के बाद फिर 7 आता है, 7 के बाद फिर 8 आता है, तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जैसे 4 को 4 में जोड़ना है, तो ये तो इक्वल है, इक्वल का मतलब होता है बराबर है, तो किसी को भी लेकर काउंटिंग कर देंगे हम और फिर उसके बाद जोड़ देंगे। 4 और 4 में बराबर है, तो 4 के बाद फिर और 4 संख्या जोड़ना है, जैसे 4 संख्याएं हमारे पास तो है और इसमें और 4 जोड़ना है, तो 4 के बाद फिर गिनती गिनेंगे, 4 के बाद फिर कितना आता है, 5 आता है, 5 के बाद फिर 6 आता है, कब तक करेंगे, 4 तक करेंगे, फिर 6 के बाद फिर 7 आता है, 7 के बाद फिर 8 आता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों में देखेंगे कि 7 और 2 में बड़ा कौन है, 7 है, और 7 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 7 के बाद फिर क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे, 7 के बाद फिर कितना आता है, 8 आता है, 8 के बाद फिर 9 आता है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। को भी हमने आसानी से जोड़ लिया है। अब आइए एक और जोड़ है, इसको जोड़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे हासिल पर के जोड़ और उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले जोड़ में हमने किया है। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ना है, तो सबसे पहले 5 को 2 में जोड़ना है, तो 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, और 5 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी संख्या है और इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 5 के बाद फिर गिनती गिनेंगे, 5 के बाद फिर कितना आता है, 6 आता है, 6 के बाद फिर 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है और 4 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 4 के बाद फिर काउंटिंग करेंगे, 4 के बाद फिर कितना आता है, 5 आता है, 5 के बाद फिर 6 आता है, 6 के बाद फिर 7 आता है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब 6 और 2 में देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है और 6 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 6 के बाद फिर क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे, 6 के बाद फिर कितना आता है, 7 आता है, 7 के बाद फिर 8 आता है, तो 8 हम लोग लिख देंगे। तो ये तो हमारा बेसिकली था बिना हासिल पर का जोड़। हमने प्रयास किया है, अपने उंगलियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को बिना हासिल पर का जोड़ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हासिल पर के जोड़ को हम लोग सीख लेते हैं कि हासिल पर के जोड़ वाली संख्या को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो आइए अब सीखते हैं हासिल पर के जोड़ वाली संख्या को। तो आइए अब हासिल पर के जोड़ को हम लोग जानते हैं कि हासिल पर के जोड़ को आखिर कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है और इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, आइए इसको जोड़ते हैं। जैसे कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, आइए इसको जानते हैं। जैसे कि 7 और 6 को आपस में जोड़ना है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले जोड़ में हमने किया है, कि सबसे पहले देखेंगे कि 7 और 6 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है और 7 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो गिनती गिनेंगे, 7 के बाद फिर क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद फिर 9 आता है, 9 के बाद फिर 10 आता है, कब तक करेंगे, 6 तक करेंगे, 10 के बाद फिर क्या आता है, 11 आता है, 11 के बाद फिर 12 आता है, 12 के बाद फिर 13 आता है, 13 आता है। तो यहाँ समझने वाली बात है, जैसे कि कई हमारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको ये तो पता है कि जब 7 को 6 में हम लोग जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 का यहाँ पर 3 लिखाएगा या 1 लिखाएगा, इसमें भी कई विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है। तो आइए उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं कि 13, तो 13 में जो ये 3 होता है इसे हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। 3 को क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं इकाई का अंक। इंग्लिश में इसे यूनिट डिजिट कहते हैं, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं यूनिट डिजिट। और जो 1 है
इसको हम लोग बोलते हैं दहाई का अंक। ये जो 13 में जो 3 है इसे हम लोग कहते हैं इकाई का अंक, इंग्लिश में इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। और जो 1 है इसे कहते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक, इंग्लिश में इसे टेंस डिजिट कहते हैं। जोड़ बनाते समय कभी भी इकाई के ही अंक को लिखा जाता है। जैसे कि हम 7 को जब 6 में जोड़े हैं तो 13 आया है, लेकिन 13 में यहाँ हर हाल में किसको लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जोड़ बनाते समय कभी भी इकाई के ही अंक को लिखते हैं और जो दहाई का अंक बच जाता है उसे अगली वाली संख्या में हासिल के तौर पर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? जब 7 को 6 में जोड़े हैं तो कितना आया है? 13 आया है, लेकिन 13 में 3 को ही लिखेंगे। तो हम लोग 3 को यहाँ पर लिख देते हैं और एक हमारा बच गया था जिसको हम क्या बोलेंगे? हासिल बोलेंगे। और इसको क्या करेंगे? अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो एक हमारा यहाँ पर हम लोग इसकी कपार पर लाकर लिख देंगे। तो आइए अब इसको जोड़ते हैं। 9 और 7 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। और 9 में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो वही काम करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 9 के बाद फिर क्या आता है? 10 आता है। 10 के बाद फिर 11 आता है। 11 के बाद फिर 12 आता है। 12 के बाद फिर 13 आता है। 13 के बाद फिर 14 आता है। 14 के बाद फिर 15 आता है। कितना जोड़ना है? 7 तक जोड़ना है। 15 के बाद फिर 16 आता है। और एक हमारा हासिल था, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। लेकिन 17 में किसको लिखेंगे? हर हाल में 7 को ही लिखेंगे। कितना हुआ है? 17। और 17 में किसको लिखेंगे? 7 को ही हम लोग लिखेंगे। अब बेसिकली इसको हम लोग मिटा देते हैं और 17 में जो एक बच गया था वो हमारा हासिल है। अब एक को क्या करेंगे? अगली वाली संख्या के कपार पर लिख देंगे। तो अगली वाली अब इस संख्या को जोड़ना है तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 8 और 2 में बड़ा कौन है? बेसिकली 8 ही बड़ा है। और 8 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 8 के बाद फिर क्या करेंगे? गिनती गिनेंगे। 8 के बाद फिर क्या आता है? 9 आता है। 9 के बाद फिर 10 आता है। और एक हमारा हासिल यहाँ पर था तो कितना हो जाएगा? 11। कितना हो गया है? 11। जोड़ बनाते समय जब लास्ट वाली संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे हमने 8 को जब 2 में जोड़ा है तो कितना है? 10। और एक हासिल हमारा बचा था, कितना हो गया था? 11। तो 11 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? बेसिकली लिख देंगे। अब चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 8 और 5 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। और 8 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 8 के बाद फिर क्या करेंगे? गिनती गिनेंगे। 8 के बाद फिर क्या आता है? 9 आता है। 9 के बाद फिर 10 आता है। 10 के बाद फिर 11 आता है। 11 के बाद फिर 12 आता है। 12 के बाद फिर 13 आता है। तो हम यहाँ पर पहले 13 लिख देंगे। लेकिन 13 में किसको लिखेंगे? हर हाल में 3 को लिखेंगे। तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। और एक हमारा जो बच गया था इसको अगली वाली संख्या की कपार पर लाकर लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 9 और 7 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। और 9 में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो काउंटिंग करेंगे। 9 के बाद फिर क्या आता है? 10 आता है। 10 के बाद फिर 11 आता है। 11 के बाद फिर 12 आता है। 12 के बाद फिर 13 आता है। 13 के बाद फिर 14 आता है। 14 के बाद फिर 15। और 15 के बाद फिर 7 तक जोड़ना है ना, 16। और 16 के बाद एक हासिल बच गया था तो कितना हो गया? 17। तो 17 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन 17 में किसको लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। और एक हमारा जो बच गया था इसको अब इसको मिटा देते हैं। इसके लाकर कपार पर लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है। 7 और 6 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। और 7 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो 7 के बाद फिर क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद फिर 9। 9 के बाद फिर 10। कब तक करेंगे? 6 तक करेंगे। 10 के बाद फिर 11। 11 के बाद फिर 12। 12 के बाद फिर 13। और एक हासिल हमारा बच गया था तो कितना हो जाएगा? 14। और 14 का 14 हम लोग। अब तो आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आप चाहें तो इस जोड़ को अपने आप से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस जोड़ को बता देते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में, हालांकि आज हम लोग किस टॉपिक्स को पढ़े हैं? जोड़ को पढ़े हैं। किसको पढ़े हैं? जोड़ को पढ़े हैं। तो जोड़ से संबंधित हम लास्ट में कुछ HW आप लोगों को दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
HW हम आपको दे देंगे, फिर उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो वही काम करेंगे, जैसे 5 को 9 में जोड़ना है तो 5 और 9 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। और 9 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 9 के बाद फिर क्या करेंगे? गिनते गिनेंगे। 9 के बाद फिर क्या आता है? 10, 10 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 12, 12 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर 14। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे, लेकिन 14 में 4 को ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि जोड़ बनाते समय कभी भी इकाई के ही अंक को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, और एक हमारा जो बच गया था इसको इसके कपार पर लाकर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 और 3 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, और 7 में 3 को जोड़ना है। तो काउंटिंग करेंगे। 7 के बाद फिर क्या आता है? 8 आता है। 8 के बाद फिर 9 आता है। 9 के बाद फिर 10 आता है, और एक हासिल हमारा बच गया था, कितना हो जाएगा? 11। लेकिन 11 में हम किसको लिखेंगे? 1 को लिखेंगे, और एक हमारा जो हासिल बच गया था इसको इसके कपार पर लाकर लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं। अब 6 और 4 में देखेंगे कि बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, और 6 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो काउंटिंग करेंगे। 6 के बाद फिर 7, 7 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 10, और एक हासिल हमारा बच गया था, कितना हो जाएगा? 11। तो 11 को जस के तस हम लोग लिख देंगे। तो आज तो हमारा था लर्निंग बैच का जो पहला टॉपिक जोड़ था। आज हम लोगों ने जोड़ के बारे में पढ़ा है, जोड़ के क्या प्रकार होते हैं, और जोड़ के प्रकार में पहला प्रकार के बारे में आज हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से पढ़ा है कि साधारण जोड़ क्या होते हैं, साधारण जोड़ में कौन कौन प्रकार के जोड़ आते हैं, और इसको कैसे बनाते हैं। ये तो हम लोगों ने आज के वीडियो में जान लिया है। कल हम लोग जानेंगे भिन्न का जोड़ या बटा पर के जोड़ को कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस बैच में हम लोग गणित को बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन और किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।